दोस्तों फाइनली जिस दिन का इंतजार सभी को बेसब्री से था, आज वो समय आ चुका है। मैं बोल ही रहा था कि मनी कॉन्टेस्ट को लेकर कई सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन चल रही हैं और लास्ट में डिसीजन पक्ष में ही आएगा। और दोस्तों वही चीजें आज हमारे सामने हो चुकी हैं। सबसे बड़ी बात निकल के आएगी कि मनी कॉन्टेस्ट में जो भी रेगुलेशन फिट किए जाने थे या तो जबरदस्ती उसमें लगाए जाने थे। अब ये तो दोस्तों आप लोग भी डिसाइड कर सकते हो कि क्या जो जीएसटी इंप्लीमेंटेशन की बात की गई है, जो रेगुलेशन की बात की गई है, वो कंपनी वालों की तरफ से हुआ है या तो सरकार ने जबरदस्ती उनके ऊपर ये चीजें लगाई हैं। अब ये तो दोस्तों फाइनली सबके ऊपर डिपेंड करता है, अपने नजरिए से आप लोग क्या डिसीजन लेते हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी गेमिंग कम्युनिटी है, चाहे वो ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन हो, A23 हो, चाहे बगीरा कैरम हो, कोई भी हो, हर प्रकार के ऐसे प्लेटफॉर्म जिनके अंदर स्किल इन्वॉल्व थी, उनके लिए कई चीजें सामने आई हैं, जिसमें आज के वीडियो में हम आपको वन बाय वन पूरी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे। और जो ऑफिशियली हियरिंग की बात की गई है उसमें किन चीजों को लेकर ऑफिशियल पास जारी होंगे, क्योंकि मनी कॉन्टेस्ट को लेकर काफी बड़ा बयान सामने आ गया है। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, एंड तक वॉच करना। और अगर दोस्तों चैनल पे पहली बार आप लोगों का आगमन हुआ है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे रियल ऑर्गेनिक इन्फॉर्मेशन मिलती है, साथ ही साथ इन फ्यूचर इनिंग से रिलेटेड जानकारी भी मिलती रहेगी। तो भाइयों सबसे बड़ा सवाल यही निकल के आ रहा था लास्ट में कि ड्रीम 11 पे जो भी मनी कॉन्टेस्ट थे उनकी वापसी फाइनली कब होगी, और इनकी जो लीगल अपडेट है, इनकी जो समय सीमा है, और पूरा जो इनको रिपोर्ट दी गई है कि मेगा कॉन्टेस्ट कंपनियां चला पाएंगी कि नहीं, क्या उनको रेगुलेशन के माध्यम से मेगा कॉन्टेस्ट चलाने की परमिशन मिली है, इसके बारे में भी ब्रीफली बात करेंगे। तो आइए दोस्तों इसको समझते हैं कि क्या पूरा मामला है और मनी कॉन्टेस्ट के साथ इन फ्यूचर में क्या होने वाला है। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे दोस्तों हम लोग एक चीज ये देखेंगे कि जो भी ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन की तरफ से जो भी गेमिंग अथॉरिटीज हैं उनकी तरफ से क्या बातें बोली गई हैं और क्या लीगल अथॉरिटी इसके ऊपर कार्रवाई कर रही है। सबसे बड़ी चीज ये है कि वापसी तय है, 85% यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ ये है कि बहुत ही जल्दी इंडस्ट्री में पहले जैसी चीजें चालू होने वाली हैं। इसके पीछे का रीजन ये बताया जा रहा है कि फैंसी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बड़ी है, जॉब, टैक्स, रेवेन्यू और यूजर डिमांड इनकी काफी ज्यादा बड़ी है। और उसी के साथ साथ एक सबसे बड़ा हमारा प्लस पॉइंट ये है कि सरकार और कोर्ट ने ऑलरेडी इसको स्किल बेस्ड गेम माना है, तभी आज तक ये सब प्लेटफॉर्म मार्केट में रन आउट कर रहे थे। लेकिन अभी के हिसाब से हुआ क्या है कि 15% तक स्थायी बैन लगने का एक जोखिम बना हुआ है, क्योंकि दोस्तों इसमें अगर रेगुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा तो कंपनियां, हो सकता है, कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि अपने पैर पीछे कर लें कि इतना ज्यादा स्ट्रिक्टनेस के साथ हम नहीं चल पाएंगे। अगर आप बहुत ज्यादा यूजर केवाईसी, वीडियो वेरिफिकेशन, 40% जीएसटी ऑथेंटिकेशन, उसी के साथ साथ 18+ लोग, इससे ज्यादा टीम ना बना पाए, टीम स्लॉट बुकिंग, अगर आप इतना ज्यादा चीजें थोपोगे तो मे भी कंपनी के जो स्टेक होल्डर्स हैं या तो जो ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन है वो इसके ऊपर एग्री ना करें। यहां पे सबसे बड़ी सिचुएशन लास्ट में क्या निकल के आती है कि ये सवाल अगर का नहीं है कि अगर हो जाए तो, बल्कि सबसे बड़ा सवाल है कब का, कि ये जो होगा ये चीजें कब होगी, कैसे औपचारिक रूप से इनको लागू किया जाएगा, और क्या स्किल बेस्ड एप्लीकेशन को लीगल माना जाएगा। आइए इस चीज को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। बाकी यहाँ पे एक चीज आप लोग ये समझ लीजिए कि जिन जिन भाइयों ने अभी तक हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से कि फटाफट जाके हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे है। क्योंकि दोस्तों टेलीग्राम के जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, जो धमाल फैंसी से आप लोग पहले मचा रहे थे वही धमाल आज भी वो लोग फैंसी से मचा रहे हैं। तो आप लोग भी किसी शुभ अवसर का वेट मत करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाइए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और आज ही से धमाल मचाना शुरू करिए। और यहाँ पे आप लोग एक चीज समझ लीजिए कि मनी कॉन्टेस्ट के लिए जो भी एडवाइजरी आएगी वो दोस्तों हमारे आपके हित में होगी, उसको किसी भी प्रकार से टाला नहीं जाएगा, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और सबसे बड़ी चीज आईपीएल आने वाला है। T20 वर्ल्ड कप के मैक्सिमम मैचेस बीत चुके हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा चीज हमारे सामने है, वो है दोस्तों आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। ये दोस्तों पूरे क्रिकेट जगत का सबसे बड़ा महासंग्राम माना जाता है, और अगर इसके पहले फैंसी एप्लीकेशंस की वापसी होती है लीगल तरीके से, तो भाई जो T20 वर्ल्ड कप में हम लोगों ने इतना ज़्यादा वेट किया, इतना ज़्यादा मायूस हुए, वो सब दोस्तों हम लोग भूल सकते हैं। लेकिन अगर इंडियन प्रीमियर लीग के दौरान फैंसी एप्लीकेशंस की वापसी नहीं होती है तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर स्किल बेस्ड अप्रूवल मिला, 40% जीएसटी लगी और कुछ स्ट्रिक्ट रूल लगे, और उसके बाद भी फैंसी प्लेटफॉर्म स्किल बेस्ड बन के हमारे सामने आए, देन एवरीथिंग इज ओके। क्योंकि फैंसी प्लेटफॉर्म अगर रिटर्न आ गए तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। 4 से 5 महीने ऑलरेडी चीज़ों को खींचा गया। और यहाँ पर दोस्तों जो टाइमलाइन है वो ये है
कि प्री आईपीएल, यानी कि प्री आईपीएल, अभी आईपीएल शुरू नहीं हुआ है इसमें, इसीलिए लीगल स्पष्टता अभी तक हमको नहीं मिली है और इसीलिए चांसेस यहाँ पे कम दिखे। लेकिन जो भी मीडियम चांस है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट अगर यहाँ पे लास्ट में अंतरिम राहत दे रही है, डिसीजन दे रही है, तो यहाँ पे ड्यूरिंग आईपीएल या मे बी आईपीएल से पहले हमको फैंसी प्लेटफॉर्म देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ पे एक सिनेरियो ये बन रहा है कि पोस्ट आईपीएल यानी कि आईपीएल के बाद नए फ्रेमवर्क के साथ लॉन्ग टर्म वापसी होगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये तय है कि समय सीमा और आईपीएल इनका जो दोस्तों यहाँ पे जो डेडिकेशन टाइमलाइन इनको दी गई थी वो ये थी कि अगर आपने पूरी तरीके से अप्रूव कर दिया कि आपका जो प्लेटफॉर्म है वो लीगल है, आपका जो प्लेटफॉर्म है उसमें ट्रांसपेरेंसी बनी हुई है, किसी प्रकार से एडिक्शन वाली चीजें नहीं है, मनी कॉन्टेस्ट में आप यहाँ पे रूल लगा रहे हैं, देन इट्स ओके। लेकिन जब सुनवाई 11 मार्च को फाइनली हियरिंग होगी, उसमें 3 जजों की बेंच के सामने यही बातें प्रस्तुत की जाएंगी कि ऑलरेडी इतनी बड़ी गेमिंग इंडस्ट्री पूरी तरीके से लॉस में चल रही है और अगर आप आईपीएल तक भी इसको इसी तरह खींचते रहेंगे, सुनवाई नहीं करेंगे, देन ये पूरी इंडस्ट्री बहुत बड़े लॉस में चली जाएगी और इसको रिकवर करने में काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाएगा। भारत सरकार इससे ऑलरेडी 20 से 25 हज़ार करोड़ का सालाना रेवेन्यू जनरेट करती थी टैक्स के माध्यम से, उनको भी लॉस हो रहा है, कंपनी के ऑनर्स हैं उनको भी लॉस हो रहा है और जितने भी यूजर फैंसी खेलते थे उनको भी लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे इसके ऊपर एक प्रॉपर सोल्यूशन निकाला गया है और वो सोल्यूशन क्या है मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा। सोल्यूशन दोस्तों यहाँ पे कुछ यूँ निकाला गया है और दोस्तों सोल्यूशन के साथ साथ जो चीज़ें अभी इसमें रोड ब्लॉक्स हो रही हैं, यानी कि जैसा कि आपको पता है कि जब भी कंपनी के जो ओनर्स हैं जब वो अपनी बातें रखते हैं तो उनके ऊपर 3 से 4 मुसीबतें आती हैं, जिनमें सबसे पहली चीज़ दोस्तों क्या है, सबसे पहली चीज़ है सुप्रीम कोर्ट का केस। 11 मार्च को सुनवाई है, अंतिम फैसले का इंतजार है। बार बार जो डिले हो रहा था, इसके डिले की वजह से आज ये हाल पहुंच गया है कि फैंसी जो गेमिंग इंडस्ट्री हो काफ़ी बड़े लॉस में चल रही है। दूसरी चीज़ मैंने बोला था जीएसटी बैटल, 28% और 40% टैक्स की लड़ाई यहाँ पर लगातार चल रही है। कंपनी वाले 40% टैक्स पे राजी नहीं है और गवर्नमेंट इनको 40% टैक्स देने के लिए बोल रही है। तो ये चीज़ें अभी भी चल रही हैं और इस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं आया है। तीसरी चीज़ मैं आपको बता दूं कि तीसरी चीज़ ये है कि जो भी इम्प्लीमेशन है कि नियम बने हैं पर ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं हुए हैं, क्योंकि हमारे जो यूनियन आईटी मिनिस्टर हैं असनवी वैष्णव, उन्होंने बोला था कि हम 15 दिन में एक ऐसा आईटी का रूल लाएंगे जिससे कि गेमिंग इंडस्ट्री में हम नए नियम से चीज़ों को लागू कर देंगे। लेकिन कुछ नहीं हुआ, महीने भर बीत गए, ना कोई नियम आया ना ही उनकी तरफ से कोई बयान आया। इससे हमको एक चीज़ ये समझ में आती है कि सब मामला बस हवाई है, कुछ भी लीगल तरीके से फ्रेमवर्क पे काम नहीं कर रहा है। और स्टेट लॉस, अलग अलग राज्यों में अलग अलग कानून बने हैं जिससे कई चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती हैं, कहीं कुछ लागू हुआ है कहीं कुछ लागू हुआ है, कोई एप्लीकेशन कहीं पे लीगल है तो किसी स्टेट में इलीगल है। इस चीज़ को लेके लगातार प्रॉब्लम्स भी हुई हैं और इस पे बातें भी उठी हैं। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो इसका सोल्यूशन निकला है और सोल्यूशन में क्या चीज़ें हैं, तो आप लोग एक चीज़ ये समझ लीजिए कि कोर्ट और टैक्स का बेंच, इसमें क्या हुआ है जो लीगल टैक्स का बेंच है कि लीगल प्रोटेक्शन, पहली बात तो डिमांड हो रही है कि कंपनियां फुल लीगल प्रोटेक्शन चाहती हैं कि फिर से किसी भी प्रकार से बैन या डर का जो उनका माहौल है ख़त्म होना, ये पूरी तरीके से बंद हो जाए। हर साल कोई राज्यसभा लोकसभा का मेंबर आएगा, बिल पारित करेगा, बैन कर देगा, ये काम ना हो इसके लिए पूरा फुल प्रोटेक्शन कंपनियां डिमांड कर रही हैं, जो कि अच्छी बात है, करना चाहिए। कोर्ट से स्किल बेस्ड गेम की फाइनल ठप्पा जरूरी है, ये चीज़ कंपनियों को लिखित में लेनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार इसको स्किल बेस्ड गेम मान के इसको रन आउट किया था। लेकिन फिर यहाँ पे इसमें दुनिया भर की चीज़ें बता के कि लक का गेम है, लक से विनर्स विन होते हैं और इसमें मनी को ये किया जाता है, तो दुनिया भर की चीज़ें यहाँ पे बोल दी गई, एडिक्शन लग जाता है, इस तरह बोल के बिल कब पारित कर दिया गया। लेकिन बिल पारित हो गया, लागू नहीं हुआ, ना ही कोई कानून बने। बस दिक्कत क्या हुई है कि यहाँ पे किसी भी तरीके से पेमेंट गेटवे का अप्रूवल नहीं मिला है और इसमें फाइनेंशियल रिस्क के बारे में बात बोली गई। जीएसटी मांग, एंट्री फीस पर 28% जीएसटी, ये आप लोगों को पता ही है ना, ये कंडीशन, और 40% की धमकी। अगर 40% टैक्स हुआ तो पूरा मॉडल फेल हो जाएगा। भाई 100 रुपये की बिडिंग में 40 गवर्नमेंट ही ले लेगी, बचा 60 में कुछ परसेंट कंपनी ओनर रखेंगे, आपकी एंट्री फीस लगा लो, तो आपको बचा क्या? आप लोग भी गुणा भाग करके कमेंट में बताना कि आप 100 रुपये जीत रहे हो, 40 रुपये वहाँ पे गवर्नमेंट जीएसटी ले रही है, आपकी जो भी एंट्री फीस है 49 रुपये की वो जोड़ लो और 10-12% कंपनी का जोड़ लो, तो उसमें कितना बच रहा है आप लोग कमेंट करके बताना। तो इसमें यूजर का जो प्रॉफिट है वो तो एकदम से खत्म हो जाएगा ना भाई, फिर यूजर का प्रॉफिट बचा क्या? जब वो कुल गवर्नमेंट को ही दे देगी, गवर्नमेंट ही अपने पास रख लेगी पूरा पैसा, तो बचेगा क्या?
इसी चीज को लेके सुप्रीम कोर्ट में एक चीजों के ऊपर दलील पेश की गई है, पीआईएल डाली गई है और इसके ऊपर भी जो सुनवाई है वो 11 मार्च 2026 को ही ऑफिशियली रूप से होगी। मैं लाइव रहूंगा, अपडेट भी देता रहूंगा, बताता भी रहूंगा, लेकिन जो बातें अभी ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन, जो एडवोकेट्स हैं, जो उनकी तरफ से दलीलें डाली जा रही हैं, उनके ऊपर जो बयान आए हैं वो ये आपके सामने रखे गए हैं। अब यहाँ पे एक चीज आप लोग ये भी समझ लीजिए कि इसके जो नियमों में स्पष्टता है वो कैसे है और क्या क्लैरिटी यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या है कि जो भी आईटी मिनिस्टर ने नियम बताए हैं और उनको कानूनी रूप से लागू नहीं किया गया, बस नियम उन्होंने बता दिए थे, लागू करने की कोई बात उनकी तरफ से नहीं आई है। दूसरी चीज, पेमेंट गेटवे फ्रोजन है। बैंक और पेमेंट गेटवे बिना लीगल क्लियरेंस के बाद पेमेंट का वो ऑप्शन इसमें दोस्तों लीगलाइज नहीं होगा। उसी के साथ साथ कंपनी फियर, कंपनी ये भी डर रही है कि अगर आज शुरू किया और कल नोटिस आ गया तो यूजर का पैसा फंस जाएगा। इसी वजह से कंपनियां पूरी तरीके से जो भी कॉन्टेस्ट है उनको पेड कॉन्टेस्ट के रूप में चालू नहीं कर रही हैं। इन सब चीज़ों को देखते हुए एप्लीकेशन जो लॉन्चेस हैं वो भी रुके हैं। कंपनियां बैकअप में सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही हैं, बस अप्रूवल का फाइनली वेट कर रही हैं कि अप्रूवल आ जाए, हम कंपनियों को एक सही लेवल से सही मार्केटिंग में रन करना शुरू कर दें और वो धीरे धीरे ही चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। पहले मेगा जीएल नहीं आएगा, पहले स्मॉल लीग आएंगी, छोटे छोटे कॉन्टेस्ट आएंगे। अभी आगे वीडियो में समझाऊंगा कि इसका फ्रेमवर्क कैसे काम करेगा। तो आइए थोड़ा इसको समझते हैं और इसका फ्रेमवर्क कैसे काम करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली चीज़ कि इसका जो सिग्नल 3 सबसे बड़ा वो क्या है कि टेस्टिंग मोड ऑन है। ठीक है, टेस्टिंग मोड ऑन है कि आपके मनी कॉन्टेस्ट के साथ क्या होगा और कैसे चीज़ें रन करेंगी, जिसमें स्ट्रेटजी है कि कंपनियां तुरंत फुल स्केल लॉन्च नहीं करेंगी। लुक फॉर छोटे छोटे कॉन्टेस्ट और लिमिटेड यूजर एक्सेस यहाँ पे पहले दिया जाएगा टेस्टिंग के लिए, देन अगर ये दिखे तो फुल लॉन्च बस कुछ दिनों में दूर है। तो ये चीज़ें अप्रूवल के बेसिस पे ही हैं। अगर अप्रूवल आ रहा है तो ये चीज़ पूरी तरीके से कंपनियों के स्टेक होल्डर्स, फाउंडर्स इसको लॉन्च कर देंगे और ये वाया नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। ये दोस्तों सबसे बड़ी रिपोर्ट है और सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी तक बेटा में टेस्टिंग है, अभी तक इसका स्टेबल वर्जन नहीं आया है। इस चीज़ को आप लोग किस नज़रिए से देखते हैं, इसके ऊपर भी आप लोग कमेंट में अपनी बात रख सकते हैं कि जो भी दुनिया भर की चीज़ें हुई है आज 6 महीने से, इसमें आपकी राय क्या है। क्या स्टेक होल्डर्स को 40% जीएसटी पे मान जाना चाहिए या तो गवर्नमेंट को जीएसटी पे थोड़ी छूट देनी चाहिए, इस पे आपकी राय क्या है, आप अपना जरूर कमेंट सेक्शन में ओपिनियन बताइएगा। अब यहाँ पे सवाल निकल के आता है कि भाई आगे क्या होगा। इतना कुछ तो हो गया, अब आगे क्या होगा। तो आगे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वर्डिक्ट आएगा, जो भी इंटरनिम रिलीफ है वो 11 मार्च को मिलेगा। दूसरी चीज़, जीएसटी पे अंतिम सहमति होगी, फाइनल एग्रीमेंट होगा कि इसके ऊपर जीएसटी के ऊपर क्या चीज़ें हैं। वन नेशन वन रूल, राज्यों के नियमों में समानता लाई जाएगी कि एक देश में एक रूल चले, ना कि अलग अलग राज्य में रूल चले। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, हमेशा के लिए बंद नहीं होगी, ये बात आप लोग मन में बना लीजिए। बस सेफ इन्वायरमेंट का इंतजार हो रहा है। जिस दिन पूरी तरीके से सेफ इन्वायरमेंट मिल गया, प्लेटफॉर्म्स अपने आप चालू हो जाएंगे, पेमेंट गेटवे आ जाएगा और सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। तो ये कुछ दोस्तों आज की वीडियो में कुछ जानकारी रही हमको, जो कि हमने आपको बाकायदे आई होप कि प्रूफ के माध्यम से समझा दिया है, दिखा दिया है। और आप लोग भी अपने मन की बात कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, क्या कंपनियों को स्मॉल लीग से शुरुआत करनी चाहिए लॉन्च करने के लिए, या तो डायरेक्ट मेगा जीएल लॉन्च कर देना चाहिए। मेरा मानना है ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, पहले विनर्स अनाउंस हो, उनके बारे में जानकारी आए, पूरा प्रूफ आए, विजिट हो कि जो विनर्स आए हैं उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल क्या है, उनकी जो विनिंग अमाउंट है वो क्या है, पूरी चीज़ें यूजर के सामने लाए जाएं ताकि एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। बाकी जो जीएसटी है वो यथास्थिति में चलती रहे, पहले वाली तक तो ठीक है, और जीएसटी को 30-35 भी कर दी जाए तब भी चलेगा, बट 40% मेरे ओपिनियन से गलत है। बाकी आप भी अपने मन की राय बोल सकते हैं कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो को एंड करना चाहता हूं। बाकी आप लोग यहाँ पे वीडियो को क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं जो लोग फैंटेसी प्लेटफॉर्म पे खेलते हो। और चैनल पे अगर पहली बार आप लोगों का आगमन हुआ था तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हर एक फ्यूचर अपडेट की जानकारी यहाँ पे आप लोगों को मिलती रहे और आप लोगों को कहीं भटकना ना पड़े। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।